नमस्कार। आज के इस सेशन में अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 कक्षा 7 की पाठ संख्या 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। इस पाठ के कवि का नाम शिव मंगल सिंह सुमन है। इस पाठ में वे पंछी के माध्यम से आज़ादी के महत्व को दर्शाने की कोशिश किए हैं। इसमें कवि ने पिंजरे में बंद पक्षियों को माध्यम माना है। उसको माध्यम बनाकर उनके माध्यम से हम लोगों में यह संदेश देना चाहते हैं कि आज़ादी का कितना महत्व है। तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से सुमन जी यह बतला रहे हैं कि जो पंछी है, जो चिड़िया है, वह खुले आसमान में ही विचरण करना पसंद करती है। उसे पिंजरे में बंद होकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वह पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो। वे कहते हैं कि सोने के पिंजरे की सलाखों से टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। अर्थात पक्षियों को स्वतंत्रता पसंद है, सोने की पिंजरा नहीं। वह सोने के पिंजरे में कैद होना पसंद नहीं करते। वह जिस प्रकार पक्षी सोने के पिंजरे में बंद होना पसंद नहीं करते, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी स्वतंत्रता का जीवन जीना नहीं चाहते। तो इस माध्यम से जो पंछी है, जिस तरह से वो बोलते हैं कि हमें सोने की तिलियों से जो हमारे पंख है वो टकरा कर टूट जाएंगे, हमारी आज़ादी छीन जाएगी, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न दी जाए, लेकिन वह स्वतंत्र ही रहना पसंद करते हैं। परतंत्रता की ज़िंदगी उन्हें पसंद नहीं है। यहाँ पे खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और जो भाषा है काफ़ी सरल है, सहज है और समझ में आने लायक है। यहाँ पे स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पे जो पंछी है वह कहते हैं कि नदी झरनों का जो बहता हुआ जल है वही पीना हमें पसंद है, क्योंकि हमें तो नदियाँ झरना से जो बहता हुआ जल है उसी को पीने से आनंद की प्राप्ति होती है। हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन इस सोने के पिंजरे में जो सोने की कटोरी में मैदा की बनी हुई जो सामग्री रखी हुई है, यानी कि जो अच्छे पकवान रखे हुए हैं, उससे ज़्यादा कहीं भली हमें नीम के पेड़ की कड़वी निवौड़ी खाना पसंद है, क्योंकि वह हमें अपनी आज़ादी से प्राप्त है। हम अपने स्वच्छंदता के साथ उसको खा सकते हैं। वास्तव में जो पंछी है वह खुले वातावरण में ही घूम घूम कर, बहता जल पीकर और नीम की निबोड़ियाँ खाकर खुश रहना चाहती है। उसे किसी के कैद में रहना पसंद नहीं है, भले वह सोने के ही पिंजरे और सोने की ही कटोरी क्यों ना हो। यहाँ पे पंछी जो है अपने मन की इच्छा को व्यक्त की है। वह बता रही है कि हमें इन सब चीज़ों से कोई लगाव नहीं है, हमें तो बस अपनी आज़ादी ही प्यारी है। इसके लिए हमें वो जो बहता हुआ जल है और नीम की निबोड़ी है वही बहुत प्यारी है। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पड़ के झूले। अर्थात यहाँ पे जो पंछी है, मतलब कभी जो है पंछियों को तो माध्यम माना है, तो पंछियों के माध्यम से वह बता रहे हैं कि जो सोने की सलाखों से जो निर्मित पिंजरा है उसमें रहकर उनकी जो उड़ान है, पंछियों की जो उड़ान है, उसकी गति है वह भी ख़त्म हो गई है। वे अपनी उड़ान भूल चुके हैं, क्योंकि कैद रहकर
वह अपनी स्वतंत्रता के साथ उड़ान नहीं भर सकते। तो इसलिए जब बहुत दिनों तक वह कैद रहेंगे तो वास्तविकता है कि वह अपनी उड़ान को भूल जाएंगे, अपनी गति भूल जाएंगे, और उनके जो सपने हैं पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूलने की, वह सपने भी धूमिल हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो उनके जो सपने हैं उनको धूमिल ना होने दिया जाए, अर्थात उन्हें पिंजरे में बंद ना किया जाए। उनके जो सपनों में जो सोचते रहते हैं कि सबसे जो बस सपनों में देख रहे, यहाँ पे लिखा है ना, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पड़ के झूले, बस वह सपना ही बनकर रह गया। क्योंकि अगर वो कैद कर दिए जाते हैं, अगर पिंजरे में बंद कर दिए जाते हैं, तो बस वह सपना ही देख सकते हैं। स्वच्छंदता के साथ वह अपनी गति तो नहीं कर सकते, अपनी उड़ान तो नहीं भर सकते। तो यही इस पंक्ति में बताया गया है। आइए अगले पंक्ति की ओर चलते हैं। अगला पंक्ति है, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण सी चोच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। तो इन पंक्ति में जो है वो पंछी कहते हैं कि जो पिंजरे में हमें बंद कर दिया गया, हमारी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते जो नीले आकाश की सीमा है उसको हम छू सके, उसको हम प्राप्त कर सके। वह अपनी लाली जो है, मतलब सूर्य की रोशनी को अपनी किरणों से जो चोट से अनार के दानों जैसे दिख रही है, उसे वह छूने की आशा रखते थे। आसमान के तारों को चुगले, मतलब वो हमेशा सपना देखते थे कि इतनी ऊंची उड़ान भरूं, इतनी ऊंची उड़ान भरूं कि अपनी चोंचों में जो लाल किरणों से चोंच है उससे वह अनार के दानों रूपी आसमान है उसको चुग ले, जो आसमान में तारे उसको चुग ले। अर्थात मतलब यहाँ पे इसका अर्थ यही निकलता है कि सबसे ऊंची उड़ान भरे और उस उड़ान में वो अपनी मन की करे, उनके मन में जो स्वच्छंदता के रूपी जो भी मन में आ रहे हैं उसे वह प्राप्त करें। आइए अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। अगली पंक्ति है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो यहाँ पे जो पंछी है वह बोल रहे हैं, वह बता रहे हैं कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए अगर उसके पंखों में होड़ लग जाती और उड़ते उड़ते या तो वह क्षितिज को प्राप्त कर लेते। क्षितिज वह जगह होता है जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं। तो दो ही काम हो सकता था, या तो उसको प्राप्त कर लेते या अपने प्राण गंवा लेते, लेकिन दोनों में ही वह अपनी स्वच्छंदता से ही करते, दोनों काम वह अपनी स्वच्छंदता के साथ ही करते। लेकिन अभी तो वह नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी स्वच्छंदता खत्म हो गई है। अगर उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो उसकी जो अरमान है, उसके जो सपने हैं, वो जो तारक अनार के दाने को चुनने का, वो नहीं चुन सकता। वह कैसे चुनेगा, क्योंकि उसकी आज़ादी अगर कैद हो गई है तो वह इस सपनों को देख भी नहीं सकता। तो वही कह रहा है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो जो सीमाहीन क्षितिज है, क्योंकि क्षितिज जो होता है सीमाहीन होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, तो ये असीम है। और जो क्षितिज है वो उस जगह को कहते हैं जहाँ धरती और आसमान मिलता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे जो सारे पंछियों की झुंड होती है जब एक साथ चलते हैं तो वो होड़ा होड़ी करते हैं। होड़ा होड़ी का मतलब होता है एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह। तो इस चक्कर में किसी के प्राण भी टूट जाते तब भी वह खुश होते, क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता के साथ मरना भी स्वीकार है, लेकिन कैद होना स्वीकार नहीं है। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकल उड़ान में विघ्न न डालो। अब यहाँ पे नीर का मतलब होता है घोंसला, आश्रय सहारा होता है, छिन भिन मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देना, आकुल उड़ने की अधीरता। यहाँ पे आकुल उड़ान है, आकुल में अधीरता होता है, और आकुल उड़ान दिया है तो मतलब उड़ने की अधीरता, और विघ्न मतलब बाधा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो पक्षी है वो बोल रहे हैं कि चाहे उनको रहने के लिए घोंसला दो या ना दो, घोंसला तभी बनेगी ना जब पेड़ होंगे, तो घोंसला दो या ना दो, टहनी का आश्रय भी ना दो, लेकिन ईश्वर ने उसे जो पंख दिए हैं, उसमें जो उड़ान भरने की क्षमता दी गई है, गति भरने की क्षमता दी गई है,
उसमें तो हमें बाधा नहीं डालना चाहिए। मतलब हम मनुष्यों से, हम इंसानों से वह आग्रह करता है, विनती करता है कि चाहे तुम हमें नीड दो या ना दो, रहने का आश्रय दो या ना दो, लेकिन भगवान के दिए हुए जो पंख हैं, ईश्वर प्रदत्त जो पंख है, उसमें कम से कम तुम बाधा डालने की कोशिश मत करो, अर्थात हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। तो यही पक्षियों की इच्छा है। और पंछियों की क्या, हर इंसानों की यही इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी मूल्यवान चीज़ है। अगर हम स्वतंत्र नहीं होंगे तो हमें अपने मन का कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हमें अपने मन का करने के लिए स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ही ये पंक्ति पूरी समाप्त होती है, कविता समाप्त होती है। कविता बहुत ही अच्छी है और इसमें आज़ादी के महत्व को समझाया गया है। इसकी भाषा खड़ी बोली है और बहुत ही सरल, सहज और बोधगम्य है, और इससे हमें आज़ाद होने की शिक्षा प्राप्त होती है। धन्यवाद। आज के लिए बस